नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है वॉलीबॉल। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हमने वॉलीबॉल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि आपके रिवीजन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वॉलीबॉल में स्मैशिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसे स्पाइकिंग के नाम से भी स्मैशिंग वर्ड को जाना जाता है। और इसका मतलब होता है शरीर को घुमाकर स्मैश करना, हाथ को घुमाकर स्मैश करना, छोटे पास पर स्मैश करना। इस तरीके से स्मैशिंग की जाती है, जिसे स्पाइकिंग के नाम से भी जाना जाता है। नाउ NBS TGT 2019 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉलीबॉल की खोज इनमें से किसने की थी? तो सभी को पता है विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में वॉलीबॉल की खोज की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, इससे पहले आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि वॉलीबॉल का जो पुराना नाम था वो मिंटोनेट था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1895 में की गई थी। और जो वॉलीबॉल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ है, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल है, उसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। तो साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना की गई थी। तो सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमें सीरीज में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके, रिवीजन हो सके और आप आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो का नाम लेते ही आप सबको समझ में आ गया होगा, इसका संबंध वॉलीबॉल से होता है। देखिए, लिब्रो शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है और यह एक रक्षात्मक खिलाड़ी होता है। एक्चुअली ये डिफेंसिव प्लेयर होता है और लिब्रो जो होता है वो सर्विस व अटैक नहीं कर सकता है, फ्रंट जोन में आके नहीं खेल सकता है। और साथ ही साथ जो लिब्रो होता है वो कैप्टन भी टीम का नहीं बन सकता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिब्रो से रिलेटेड हमने आपको बता दी। LT ग्रेड 2018 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर। अटैक लाइन का संबंध वॉलीबॉल से होता है और साथ ही साथ यहाँ पे सर्विस लाइन का संबंध भी वॉलीबॉल से है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, दोनों ही जो है इनका संबंध वॉलीबॉल से होता है। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था? RPSC स्कूल लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, राजस्थान PSC और राजस्थान PTI की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने प्रीवियसली हेल्ड सभी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वॉलीबॉल टॉपिक से रिलेटेड उसको इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1947 ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट हियर। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 ईस्वी में किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बूस्टर संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से इसका संबंध होता है। बूस्टर शब्दावली वॉलीबॉल से संबंधित है। वह खिलाड़ी जो स्मैशर के लिए बॉल को ऊपर उठाता है बूस्टर कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र कितना लंबा होता है? तो सभी को पता है कि 9 मीटर। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर। वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र 9 मीटर लंबा होता है। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉलीबॉल नेट। तो पुरुषों के लिए जो हाइट होती है जमीन से वो होती है 2.3 मीटर और महिलाओं के लिए जो हाइट होती है नेट की वो होती है 2.24 मीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते हुए चलिए। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है सेंटर लाइन। आपको बता दें कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो 18 × 9 मीटर होता है, यानी कि 18 मीटर लंबाई एंड 9 मीटर चौड़ाई होती है। और इस कोर्ट को जो बीच से जो एक लाइन खींची जाती है जिसे सेंटर लाइन कहते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, सेंटर लाइन।
लाइन। नाउ और बता दें फ्रेंड्स कि इसमें सभी लाइंस की चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है वॉलीबॉल कोर्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस खेल में एंटीना देख सकते हैं? तो वॉलीबॉल इज करेक्ट आंसर। एंटीना से रिलेटेड एक क्वेश्चन वॉलीबॉल में सभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, नेट के दोनों साइड पट्टी पर एंटीना लगा होता है जो कि एक फ्लेक्सिबल फाइबर की रॉड होती है, फ्लेक्सिबल फाइबर ग्लास की रॉड होती है, और इसकी लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंटीना की जो लंबाई होती है वो 1.80 मीटर होती है और इसका जो डायमीटर यानी कि व्यास होता है वो 10 मिलीमीटर होता है। और फ्रेंड्स, एंटीना जो होता है वो 1.80 मीटर लेंथ का होता है, जिसमें से 1 मीटर जो होता है वो जाल में फंसा रहता है और 80 सेंटीमीटर जाल के ऊपर उठा होता है। एंटीना का रंग भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो लाल और सफेद रंग का होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट का आकार या मेजरमेंट कितना होता है? तो पहले हमने आपको बता दिया है 9 मीटर इंटू 18 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ये देखिए दोस्तों, 18 मीटर इंटू 9 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ। देन पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.3 मीटर जमीन से और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। और नेट की जो माप होती है, नेट का मेजरमेंट भी हम आपको यहाँ पे बताते हुए चलते हैं कि जो नेट लगा होता है पोल्स पे उसकी लंबाई 9.50 से 10 मीटर तक हो सकती है। ओके, और 9.50 से 10 मीटर तक हो सकती है लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1 मीटर, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और लंबाई 9.50 से 10 मीटर तक हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं? तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25। जी हाँ दोस्तों, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल का जो मैच होता है, जो वॉलीबॉल खेला जाता है वो 5 सेटों में खेला जाता है, जिनमें से फर्स्ट 4 सेट्स यानी कि पहले 4 सेट में जो होते हैं तो अंक कितने निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी 25 अंक निर्धारित किए जाते हैं। और जो 5वां सेट होता है या अंतिम सेट होता है वो कितने अंकों का होता है? तो 15 अंकों का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पहले 4 सेट में वो टीम विजयी होती है जिसने कम से कम 2 अंकों की बढ़त के साथ 25 अंक बना लिए हैं। मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई भी टीम जो है वो 24-24 अंकों के साथ बराबरी पे है 4 सेट खेलने के बाद, तो फिर इसका जो निर्णय है वो कैसे किया जाएगा विजेता टीम का? तो आपको बता दें कि इस केस में 5वां सेट जो होगा वो 15 अंकों का होगा, और जो भी टीम 2 अंक से बढ़त बना लेती है 24-24 अंक प्राप्त होने पर, उसे विजेता घोषित किया जाता है। और अगर 14-14 अंक बराबर हो जाते हैं 5वें सेट में, तो उन्हें 2 अंकों की बढ़त लेके फिर जीतना होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, सभी को पता है। एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 12 कोर्ट पे खेलते हैं और 6 जो होते हैं वो कोर्ट पे खेलते हैं और 6 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दैट इज अमेरिका। वॉलीबॉल खेल की उत्पत्ति अमेरिका के हॉलीहॉक शहर में YMCA के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा की गई थी, और प्रारंभ में इसका नाम मिंटो नेट था, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर एस हॉलस्टेड, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर एस हॉलस्टेड ने इसका नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 11 मीटर। अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 11 मीटर होगा, क्योंकि देखिए 1 मीटर की दूरी पे पोल गड़ा होता है। 9 मीटर जो होती है, आपको मालूम है कि जो 9 मीटर होती है वो विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई होती है, और 1-1 मीटर की दूरी पे जो होता है कोर्ट से एंड लाइन से 1 मीटर की दूरी पे पोल्स लगे होते हैं। तो अगर हम 9x2 पोल्स लगे होते हैं कर देते हैं, 9+2 करते हैं तो 11 मीटर होगा दोनों पोलों के बीच की दूरी। लेकिन इसका आंसर जो मिलता है बुक में वो कितना मिलता है? 10 मीटर।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल से संबंधित अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पोल की जमीन से ऊंचाई भी जरूर पता होना चाहिए कि वॉलीबॉल में जो दोनों पोल होते हैं वो जमीन से कितनी ऊंचाई तक होते हैं, 2.55 मीटर ऊंचे होंगे और दोनों पोलों के बीच की दूरी जो होती है वो 10 मीटर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता है? तो पहले हमने आपको बता दिया है कि ब्लॉक, कप्तानी और सर्विस, उपयुक्त सभी इस करेक्ट आंसर। लिबरो खिलाड़ी टीम का कप्तान नहीं हो सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता, सर्विस नहीं कर सकता, आगे के क्षेत्र में जाके खेल भी नहीं सकता है। ओके, ना ब्लॉक में खेल सकता है और ना ही आगे के क्षेत्र में जाके खेल सकता है। वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर, पहले ही हमने आपको बता दिया है। वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसमें सभी जो ऑप्शन है ये सभी गलत है। वॉलीबॉल लिबरो से रिलेटेड जो है वो कोई भी सही इसमें से सही नहीं है। तो ये इसका आंसर आप देख लीजिएगा। जो लिबरो होता है वो सर्विस नहीं कर सकता है, ब्लॉकिंग भी नहीं कर सकता है, फ्रंट कोर्ट से आक्रमण कर सकता है, ये भी गलत है, नहीं कर सकता है, अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है, ये भी गलत है। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया है। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सभी को पता है टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से एक समय में 6 खिलाड़ी कोर्ट पे खेलते हैं और 6 खिलाड़ी स्थानापन्न होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीच वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2, यानी कि बीच वॉलीबॉल की बात की जा रही है। बीच वॉलीबॉल सामान्यतः रेतीले मैदान पर खेला जाने वाला खेल होता है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। FIVB यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल द्वारा मान्यता प्राप्त बीच वॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता 1981 में हुई थी और 1996 अटलांटा में इसको ओलंपिक में भी शामिल किया गया था। अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है वॉलीबॉल, यानी कि आपको बता दें कि जो अटैक लाइन की सेंटर लाइन से दूरी होती है वो होती है 3 मीटर। सेंटर लाइन वो लाइन होती है जो कोर्ट को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे होती है अटैक लाइन और इस जोन को बोला जाता है फ्रंट जोन। किस नाम से जाना जाता है इसको? फ्रंट जोन के नाम से जाना जाता है। और अटैक लाइन से 6 मीटर की दूरी पे होती है, आपको बता दें, एंड लाइन, और इसको जाना जाता है अटैक जोन के नाम से। तो इन रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर करते चलिए। वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो 260 to 280 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। 260 to 280 ग्राम होता है वॉलीबॉल का वेट और जो वॉलीबॉल की परिधि होती है वो 65 to 67 सेंटीमीटर होती है और गेंद में हवा का प्रेशर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 0.30 से 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? तो देखिए इसमें आपको बता दें कि जो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, रोलिंग पास एंड ओवर हेड पास जो है, इन दोनों स्किल्स का संबंध वॉलीबॉल से होता है और आपको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि ड्रिबलिंग और पुश पास जो होते हैं वो हॉकी से संबंधित है और रोलिंग पास और ओवरहेड पास जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में भी गलतियां हो जाती हैं, तो आप इन चीज़ों को भी नोट डाउन करते चलिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट की, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी 60 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वॉलीबॉल के मैच में जो नॉर्मल टाइम आउट होता है वो कितना होता है कि एक टीम को प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट 30 सेकेंड्स के मिलते हैं। और अगर बात की जाए कि टेक्निकल टाइम आउट कितने मिलते हैं, तो इसके अलावा 2 अतिरिक्त टेक्निकल टाइम आउट जो कि 60 सेकेंड्स के होते हैं वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं। तो टेक्निकल टाइम आउट की टाइमिंग कितनी होगी? 60 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर हमने आपको पहले ही बता दिया है, 1947 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना
की गई है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय के लिए ले सकती है? तो देखिए ये नॉर्मल टाइम आउट की बात की जा रही है, 1 से 4 सेट तक के टाइम आउट की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकेंड का दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, वॉलीबॉल से इसका संबंध है। सर्विस वह प्रक्रिया होती है जिसमें गेंद को बैक लाइन के पीछे से खिलाड़ी अपोनेंट कोर्ट में भेजकर खेल की शुरुआत करता है। सर्विस से इस खेल की शुरुआत होती है, आपको पता है। तो कितने प्रकार की सर्विस होती है वॉलीबॉल में? देखिए, अंडर आर्म सर्विस, राउंड आर्म सर्विस, अपर हैंड सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, टेनिस सर्विस एंड जंप सर्विस। ये कुछ सर्विस के प्रकार हैं जो कि वॉलीबॉल में मिलते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि जो लाइंस मार्क की जाती हैं वो कितनी चौड़ी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 5 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, आपको बता दें वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो टॉप स्पिन के कारण क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, निम्न कोण उछाल इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक लाइन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 473, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अटैक लाइन का संबंध वॉलीबॉल से है। आपको पता है कि सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे अटैक लाइन होती है, जिसे फ्रंट जोन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास और अनुरक्षण किसके द्वारा प्रभावित होता है? और ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं, आपको सही ऑप्शन इसमें से गेस करना है। सो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ए बी सी, यानी कि ये जो तीनों होते हैं ये शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास और अनुरक्षण करने के लिए प्रभावित करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई FIVB यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में? और बात की जा रही है कि इंडोर सीलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए वॉलीबॉल के लिए? तो 12.50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पहले भी हमने आपको इक्वेशन बास्केटबॉल के लिए बताया था जिसमें सीलिंग की जो हाइट होती है वो 7 मीटर होनी चाहिए, और बास्केटबॉल के लिए सीलिंग की जो हाइट होती है वो 12.50 मीटर होती है। शिवांती गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वॉलीबॉल से है। वॉलीबॉल में सिर से ऊपर, देखिए सिर से ऊपर क्या होता है? तो दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, वॉलीबॉल की खोज किसने की थी? तो 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा की गई थी, सभी को पता है। किस वर्ष में भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई है? और अब बात की जा रही है भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की, तो सही आंसर आप सभी ने गेस कर लिया, ऑप्शन नंबर डी, 1951। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1951। वॉलीबॉल की प्रथम विश्व चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, चेकोस्लोवाकिया। 1949 में इसका आयोजन किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1964 टोक्यो जापान ओलंपिक। वॉलीबॉल की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता किस स्थान पर हुई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, 1952 में चेन्नई में प्रथम राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। एंटीना की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? और सभी को पता है कि एंटीना की जो हाइट होती है वो 1.80 मीटर होती है, जिनमें से 1 मीटर एंटीना नेट में फंसा होता है और 80 सेंटीमीटर नेट के बाहर निकला हुआ होता है। और एंटीना का रंग जो होता है वो
लाल एवं सफ़ेद रंग का एंटीना होता है। नेट की चौड़ाई कितनी होती है, तो सभी को पता है 1 मीटर और लंबाई 9.5 to 10 मीटर लंबाई होती है नेट की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बीच वॉलीबॉल को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट ईयर 1996 एटलांटा ओलंपिक में। जी हाँ दोस्तों, देखिए बात की जा रही है बीच वॉलीबॉल की, जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। इसको 1996 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। बाल की परिधि कितनी होती है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 65 to 67 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल में हवा का प्रेशर कितना होता है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं 0.30 से 0.325 मीटर तक किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट आंसर ईयर। वॉलीबॉल के मैच में कितने सेट होते हैं, तो 5 सेट होते हैं, जिनमें से 1 से 4 सेट जो है वो 25 अंकों का होता है और 5वां सेट जो होता है वो 15 अंकों का होता है। और अगर 24-24 अंक बराबर हो जाते हैं तो 2 अंक की बढ़त प्राप्त करने वाला जो होता है, जो टीम होती है वो विजयी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान की सतह से पोल की वास्तविक ऊंचाई कितनी होती है, हाइट ऑफ द पोल्स फ्रॉम द ग्राउंड इज 2.50 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल को बांधने के लिए 2.55 मीटर हाइट के पोल्स लगे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दें बिगिनर्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड वॉलीबॉल फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर 4-2 स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन होता है वो बिगिनर्स के लिए स्टैंडर्ड वॉलीबॉल फॉर्मेशन होता है। किस वर्ष में लिब्रो खिलाड़ी की शुरुआत की गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिब्रो से संबंधित कि किस वर्ष में लिब्रो खिलाड़ी की शुरुआत की गई है, तो 1998 से लिब्रो की शुरुआत की गई है। लिब्रो के बारे में आपको हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि लिब्रो जो होता है एक रक्षात्मक खिलाड़ी होता है। ये ना तो सर्विस कर सकता है, ना ब्लॉक में भाग ले सकता है, ना ही आगे के क्षेत्र में स्मैश हेतु गेंद सेट कर सकता है। यह खेल क्षेत्र के किसी भाग से आक्रामक प्रहार नहीं कर सकता और साथ ही साथ इसकी जो पोशाक होती है वो अन्य खिलाड़ियों से भिन्न होती है। और यह खिलाड़ी अटैक लाइन के पीछे बैक कोर्ट में केवल डिफेंस के लिए पीछे के खिलाड़ियों को बदलता रहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो खिलाड़ी किस कौशल में महारत होता है, तो सभी को पता है डिफेंसिव स्किल के लिए मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिफेंसिव स्किल के लिए ही टीम में शामिल होता है। लिब्रो खिलाड़ी बदल सकता है, लिब्रो खिलाड़ी को किससे बदला जा सकता है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर पिछली पंक्ति के खिलाड़ियों से इसे बदला जा सकता है। यह फ्रंट जोन में आगे नहीं खेल सकता और इसे फ्रंट जोन के खिलाड़ियों से सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हेतु टाइम आउट की अवधि कितनी होती है, तो नॉर्मल टाइम आउट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 30 सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन को एक सेट में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 6 प्लेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में प्रयोग की जाने वाली बेसिक स्किल कौन सी है, तो सर्विंग, पासिंग, डाइविंग, ये सभी जो होते हैं ये वॉलीबॉल के मूलभूत स्किल्स में शामिल किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे और 5वें सेट में कितने समय का अंतराल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर 5 मिनट का। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल में 2002 में वॉलीबॉल का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है, तो देखिए आपको बता दें कि वॉलीबॉल का जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में ए पल्लन स्वामी जी को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और 2002 की बात अगर की गई है तो रविकांत रेड्डी जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है वॉलीबॉल का, तो ए रमन्ना राव को 1990 का वॉलीबॉल का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में बॉल को मारना क्या कहलाता है, तो इसे वॉली के नाम से जाना जाता है। वॉलीबॉल कोर्ट में सेंटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है,
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 5 सेंटीमीटर। जितनी भी लाइंस मार्क की जाती हैं उन सभी की चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर ही होती है। और आक्रामक क्षेत्र की डॉट लाइन कितनी होती है, तो 15 सेंटीमीटर होती है। देखिए जो अटैक लाइन जो होती है वो साइड लाइन से बाहर की ओर 1.75 मीटर तक होती है और डॉटेड लाइन के रूप में 15 सेंटीमीटर पर चिन्हित होती है, यानी कि डॉटेड लाइन जो होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट में लाइट की आवश्यकता होती है तो कितना इंटेंसिटी चाहिए होता है, 1000 to 1500 लक्सेस वॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जरूरत होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल की टी शर्ट पर नंबर कितने होते हैं, तो 1 to 18 तक नंबर पड़े होने चाहिए वॉलीबॉल प्लेयर्स की टी शर्ट में। एक मैच में अधिकतम कितनी बॉल्स का प्रयोग किया जा सकता है, तो 3 बॉल्स का प्रयोग किया जा सकता है। वॉलीबॉल नेट को बांधा जाता है कितनी रोप से, तो 2 रोप से बांधा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीना का रंग कैसा होता है, तो लाल और सफ़ेद, सभी को पता है। वॉलीबॉल में सर्विस एरिया की लंबाई कितनी होती है, तो 9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आक्रामक रेखा से मध्य रेखा की दूरी कितनी होती है, बात की जा रही है अटैक लाइन की 3 मीटर होती है। सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे अटैक लाइन मार्क की जाती है। एंटीना को नेट में इस तरह लगाया जाता है कि उसकी जो नेट से ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, देखिए तो आपको बता देते हैं 80 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर जो होता है ये जाल में फंसा होता है और 80 सेंटीमीटर ये नेट से ऊपर की ओर होता है, यानी कि बाहर निकला होता है। खिलाड़ी इस फॉर्मेशन में खड़े होते हैं, तो खिलाड़ी किस फॉर्मेशन में खड़े होते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। खिलाड़ियों के जो खड़े होने की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। आपको बता दें